इधर देखिएगा स्क्रीन में क्या कर। बांग्लादेश ने कह दिया है कि वो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? पाकिस्तान आ रहे हैं वो। और तो इस आएंगे पर क्यों तो नहीं मैं आएंगे? बाद में आऊंगा, मगर जो गरम खबर क्या मैं गरम है गर्मी कुछ? जो गर्मी है वो ये बता रही है कि यार इस वक्त है पीएसएल में तो तुम्हें पता है लोग वैसे ही आते थे तो रिटायर्ड आते थे, ठीक है, लेकिन आए या हैं। फिर जो भी आते थे वो ऐसे आते थे मुंशी उंशी टाइप के, जैसे अभी आया है वो, ठीक है, स्कॉटलैंड का उन्होंने प्लेयर लिया है, कराची किंग्स को उन्होंने ज्वाइन लिया। किया, मैं ख्याल में मुंशी को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मगर जॉर्ज मुंशी। आईपीएल में हमेशा ये होता था कि यार चकाचौंध होगी, धूम धड़क्का होगा और दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी वहां होगा। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यार, बदकिस्मती कहूंगा मैं, कि एक क्रिकेट जिसको देखने में मजा आता था वो अब चकाचौंध वो उसमें नजर नहीं आएगी। वो चकाचौंध इसलिए कि मैं कह रहा हूँ इस वक्त छांटी का माल चल रहा है मार्केट में। अच्छा, छाटी का माल छांटी का माल चल रहा है क्योंकि उधर से वो हिमंग जो सीईओ है वहाँ की, हिमंग अमीन, वो भी क्या कर दिया उन्होंने? क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया वो वाले लोग दो जिनको दुनिया जानती है। अच्छा। मगर आप टेस्ट के बॉलर भी जा रहे हैं, विलियम और रोडकी, मतलब छांटी का माल ही है ना ये। हाँ तो ठीक है। अच्छा, हाँ। और क्या नाम है वो काइल जेमिसन, वो भी यार मतलब इतना वो खेलने लगा T20, वो हाँ, तो अच्छा है वो बॉलर, T20। वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2021 में फाइनल जितवाया नहीं उसने वो T20 की बात कर इंडिया रहा के हूँ। खिलाफ। T20 क्या हुआ, मसला क्या हो नहीं, मैं गया? ये कह रहा हूँ कि अब छांटी का बड़ा माल जा नाम है, रहा है। अभी खेल रहा था। छांटी का माल जा रहा है, इसमें बुरा नहीं, क्योंकि यार हालात ही ऐसे थे। अब आया तो साले, हालात ही ऐसे थे, इन हालात के अंदर जो गैर मुतवक्का हालात जो जिसकी वजह से क्रिकेट ही मुतासिर हुई, क्रिकेट ज्यादा मुतासिर हुई। बहरहाल, लेकिन फिर भी मगर मैं ये ये कि यार कहूंगा कि अब क्रिकेट 17 अगर वापस शुरू हो रही है, हाँ। चंद गोरे क्रिकेटर्स हम जिन्हें कहते हैं, उनका अपना मसला है। अगर वो नहीं ठहरना चाहते दोनों तरफ और वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, हाँ, लेकिन लोगों को ये बड़ा हो गया था हमारे यहाँ करा लो। अबे क्यों करा लो? जहाँ की लीग है वहीं होगी। पीएसएल पाकिस्तान में होती है, आईपीएल इंडिया में होती है। उनको तो ठोक एक देना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड है, कितना अजीब सा मामला हुआ है, कितना अजीब सा मैटर हुआ। तो भाई तुम बीच में क्यों किसी की कढ़ाई में पकोड़े तलने आ जाते हो? ओ भाई, जहाँ की लीग है वहीं होगी, हालात ठीक हो गए हो जाएगी। 8, 10, 12, 5, 6, 7 जो भी हैं प्लेयर्स अगर नहीं अवेलेबल होते तो ये उनकी अपनी मर्जी है। अगर उनको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जो गोरी कंट्रीज होती है ना, ये मुश्किलात की आदी नहीं होती, ये सीधी सीधी जिंदगी मगर जीते ये हैं। ऑन कि द अदर एंड हम एशियंस को आदत बहुत ज्यादा होती है कि यार हम लोग हर हालात में जी लेते हैं। मैं इसलिए भी कह कोई रहा हूँ, हमारी बजा भी रहा है, हम उसके साथ जी रहे हैं। इसलिए देखिए यार, इसलिए भी कोई थोड़ा जान सा, जान के मक्कारियां कर रहा है, हम उसके साथ जी रहे हैं। अरे यार हैं? वहां से उस तरफ ले जाएगा। मैं सिर्फ नहीं, कुछ इसलिए और बता कह रहा रहा हूँ था। कि यार अभी क्योंकि स्क्वाड अनाउंस होना है इंडिया ए का, फिर उसके बाद आपने जाना भी है ना, क्योंकि 30 से आपका अनऑफिशियल आपका एक टेस्ट भी होना है, वो उसके लिए भी आपने जाना है। तो ये वाली जो चीजें, क्योंकि खिलाड़ी फिर जरा से, हम ठीक है उसमें कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो जरूरी नहीं होंगे, ऑलरेडी उनके ऊपर बात कर चुके हैं हम एक दिन पहले। मगर ये कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का ना होना ये भी एक धचका जरूर है उन फ्रेंचाइजर्स के लिए। क्योंकि यार हाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता ही है, लड़कों ने जाना था, या हमें भी पता है कि यार वो कुछ दिन पहले चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनल खेलना है। हाँ, WTC का अच्छा, असल में साउथ ये भी अफ्रीका बात भी, है ना। साउथ अफ्रीका के भी कुछ लोग थे जिनका ये था कि यार उनको जाना है, ये हमें भी पता था कि यार उन्होंने एक ऐसे टाइम पे जो उनके टेस्ट के स्क्वाड में अनाउंस होने हैं, हाँ। उसके लिए उन्होंने जाना है, वो तो डेफिनेटली था। और फिर इंडिया ए के स्क्वाड जो बनना था उसके अंदर से भी कुछ फ्रेंचाइज के लड़के निकलने थे, वो डिसाइडेड था। मगर ये कि ये बिल्कुल नहीं था कि यार इस तरह से एकदम जो है वो खिंचाव सा क्रिकेट बोर्ड पे नजर आएगा। वजह ये कि इस वक्त बार्गेनिंग चल रही है, ठीक है, और कोशिश ये की जा रही है यार कुछ थोड़ा बहुत नाम हो, थोड़ा बहुत नाम हो। हालांकि यार देखा जाए तो यार हमारे, मैं अपनी अगर बात करूं तो पीएसएल में तो हमने यहाँ पर जो जो टैलेंट मिला हमें, जो बाकी टैलेंट होता था, हमने सीधी सी बात करी कि जो बाकी टैलेंट बचा है, जो भी माल बचा है वो हम उठा लेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी कैपेसिटी इतनी है भैया, हम यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी पीएसएल किसी ना किसी लाइन में रही, वो किसी के लिए 5 पर हो, किसी के लिए 4 पर हो, किसी के लिए 3 पर हो, या किसी के लिए 2 पर हो। मगर ये कि कहीं ना कहीं चकाचौंध इसकी भी अब हमेशा रही, पैरेलल तो अब तो जब दोबारा शुरू हो रही है तो कि सबसे अहम सवाल है कि भाई बाबर 2 मैच जीत के खेलेगा प्लेऑफ्स के नहीं? मगर ये कि मुंशी जो आया ना, हाँ, जॉर्ज मुंशी। मुंशी जो आया, ये मुझे एकदम अच्छा, याद आ ये गया। इसकी स्कॉटलैंड याद है वाला जब ये लेफ्ट मैच खेला हैंडर। था हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ। तो मैंने इसको ये- फुंसी कहा था, मुझे अंदाजा नहीं था ये वाकई बड़ा ये प्लेयर हमारे है। यहाँ है।
इसको कराची किंग्स से उठा लिया, अच्छा कराची। ले लिया, अच्छी बात है बेचारा, और क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ तेज कि खेलता है, अच्छा प्लेयर है। इस वक्त जो, क्योंकि बिल्कुल ही टाइट स्केड्यूल है दोनों तरफ, और बेस्ट से बेस्ट हमारा बेस्ट जो होता है वो वही होता है, जो चला गया वो वही आ जाए तो हमारे लिए वही बेस्ट होगा, ठीक है। मगर यहाँ से मिच ओवन का पता चला, कुशल मेंडिस का पता चला चला, गया मिचेल ओवन, तो मुझे भी बताया लोगों ने, तो मैंने बोला अबे यार इसको रोको मिचेल ओवन को, ये क्यों गया है बे? वहां से ठीक किया उसने, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा कि उसने क्या, लेकिन यार उसने अपने लिए फैसला किया, उसने क्रिकेट खेलनी है भैया, उसने ये गेम नहीं खेलना कि तुम वहां जाओगे तो यूं हो जाएगा। खिलाड़ी खुद अपना फैसला कर सकता है, हाँ। कॉर्बिन बॉश का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, खिलाड़ी अपना फैसला करता है। मैं ये कह रहा हूँ उसने बेस्ट किया, इसीलिए साहिबजादा फरहान में जो बेस्ट था वो सबने देखा होगा क्रिकेट के अंदर, और हर तरफ, यानी कि किसी भी हाँ, तरफ, यानी कि चारों असल तरफ सच यही है। लोगों ने देखा हो। मैं ये कह रहा हूँ खिलाड़ी अपना फैसला करता है, ठीक करता है, उसके लिए ये मत तय करे आदमी यार इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसको वहां नहीं जाना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर इसको नहीं लेंगे। आपके ऊपर है ये। देखिए ये वो माल उठाया जा रहा है आईपीएल में इस वक्त, जिनको जब जो छाटी में भी नहीं आया था उस वक्त, छाटी में भी नहीं था, सही बात है, ठीक है। मतलब उसके बावजूद अब क्योंकि एक ऐसा वक्त आन पड़ा है कि आपने अपनी स्टेट पे आई हुई हैं आपकी चीजें, एकदम से आप एक उस जोन से निकल कर आ रहे हैं जो बिल्कुल ये कहा जाता था यार परेशान कुन जोन था, उसके बाद आप अगर आप डीक कराएंगे तो आप तो जो बेस्ट मिलेगा वही लेंगे आप। ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट के बेस्ट है, मतलब ये जरूर है कि यार इनका वो वाला तमंचा नहीं है जो एक तमंचा होता है ना T20 के खिलाड़ी का, जो अब मैं नाम जो लोग चले गए उनके नाम लेगा आदमी तो यार ही होगा। हालांकि कुछ प्लेयर्स हैं जो रुक गए हैं, कुछ लोकल्स के साथ ही खेलेंगे, कुछ फ्रेंचाइजीज को जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि यार क्योंकि वो प्ले ऑफ का हिस्सा नहीं है तो वो इंडिया का ए का जो स्क्वाड बन रहा होगा उस वक्त वो वहां पर आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाले जो मसाइल है ना, 12-17 तक लीग पहुंचे, वहां तक शुरू हो तो फिर चलो समझ में भी आएगा कि यार कौन पहुंच गया, कौन खेल रहा है। मैचेस तो क्रिकेट के होने और वो होंगे, मगर ये कि ये कल का मैंने देखा, कल हमने एक बात करी थी कि मिसबा उल हक के हवाले से एक बाकायदा नैरेटिव बनाया गया मार्केट के अंदर कि भैया वो आ रहे हैं और वो आके सारे मसाइल हल कर देंगे। आकिब भाई को छुपा दिया उन्होंने, एक नई पोस्ट पे ले आके छुपा दिया। मगर शान मसूद के लिए एकदम आज का दिन बहुत बुरा साबित हुआ पाकिस्तान में, तो यार जब उनको बड़ा ट्रिब्यून ने आज खबर दी कि यार उनके मामला खराब हो चुके हैं, शान मसूद वो सिर्फ 3 टेस्ट जीते हैं, 12 टेस्ट हरवाए उन्होंने, अच्छा ठीक है। और उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं रही, ठीक है। इंग्लैंड वाला मेरे ख्याल में है, वरना ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से। इनका स्क्वाड क्यों नहीं आ रहा है इंडिया वाला, ये विमेंस का तो आया है, आज पहुंच गए हो मेरे ख्याल में, आज वो पहुंच गए मुंबई, आई थिंक गौतम गंभीर। अब देखना ये है कि यार विमेंस का तो आ गया इनका, देखना ये है कि क्या करते हैं यार। और मगर ये कि जो बाज गश्त है, जो बाज गश्त होती है ना, जो बाज गश्त है कि बदलाना मेरे बाद भी मौत हुए गुफ्तगू, ओह माय गॉड, वेरी गुड, जबरदस्त। तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये लोग दूसरी लाइन आप खुद उठा लीजिएगा, अहमद फराज का शेर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी बॉन्डिंग है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी जिनको शायद बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो डिजर्व करते थे, मतलब कुछ भी ना करें, सेंड ऑफ भी ना, ये वो, एटलीस्ट वो कम से कम कंधे पे उठाने वाले तो बहुत थे, हमने भी देखा कंधे पे जिन्होंने उठाया, मगर जो गिराने वाले थे वो भी नजर आने चाहिए ना। इतना तो कुछ होना चाहिए ना, थोड़ा सा पता तो चले ना यार कि एकदम से खामोशी जो है ना वो कई सवाल छोड़ जाती है। तो ये एक नुकता है जिसके ऊपर मैं अटका हुआ था कि यार कहीं कुछ आया। वो अनुष्का की इंस्टाग्राम स्टोरी जब मैंने आज देखी है, क्या है उसमें, आज देखी मैंने यार, उसमें तो उसने कहा कि यार तुम व्हाइट्स में बहुत अच्छे लगते थे, नो डाउट, और तुम्हारा रोना मैंने देखा हुआ है। हाँ ठीक, क्या रोता होगा विराट कोहली उसके पास, पता नहीं, सवाल है ना, क्या रोता, किस बात पे रोता होगा? ठीक है, क्रिकेटर है, खाना नहीं मिला है, मेरे कपड़े कहाँ रखे हुए थे। जब आपकी इतनी सर्विसेज होती है ना फिर भाई, तो बात ये है कि जब सर्विसेज होती हैं तो है ना, उसपे मैं सोच रहा हूँ वो रोना जो लिख रही है कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी वाइफ है, लेकिन बात ये है कि बात ये है कि क्रिकेटर जब एक पूरी अपनी उम्र, पूरी जिंदगी दे देता है, जैसे विराट कोहली की एक स्टोरी है कि भाई चादरें काटी, अब तो बच्चे को पता है, इतना चल चुकी है कहानी, पुरानी हो गई, चादरें काटी, अपनी फिटनेस पे काम किया, क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करना चाहा अपना करियर, और परफॉर्मेंस के साथ खेलते रहे। अभी वैसी 1-2 साल से आप देख रहे तो उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे थे कि टेस्ट में इतना एवरेज रह गया तो उतना रह गया। तो आई थिंक कि जब इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद जब एक स्टेज आती है कि आपको किसी क्रिकेट को छोड़ना, और आपको याद होना चाहिए कि विराट कोहली हमेशा टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े एडमायरर हैं,
उन्होंने ही टेस्ट क्रिकेट में वो सब चीजें तब्दील की कि यार हम सिर्फ स्पिनिंग ट्रैक्स ही क्यों देते हैं, हम थोड़ी तेज पिचें दें, हम इवन अपने इंडिया में अपने पेसर्स को इफेक्टिव बनाएं। विराट ही की कप्तानी में टीम इंडिया में वो कल्चर आया कि वो बाहर जा रहे हैं ओवरसीज तो 4-4 5-5 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं। ईशान शर्मा के ज़माने से शुरू कर लेते हैं कि चाहे ईशांत हो चाहे उमेश यादव हो, फिर कहानी आगे बढ़ती है तो सिराज शामी वगैरह भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो यह है कि ये सब कुछ, और फिर शार्दुल बैकअप में एक ऑलराउंड जो मीडियम फास्ट बॉलर, इस तरह के लोगों को रखा उन्होंने। तो यही बात है कि उन्होंने क्रिकेट को तब्दील किया। कम से कम जो एशिया में एक खासा होता था कि यार बाहर भी जाएंगे तो 3 पेसर ही होंगे, हम तो 2 स्पिनर ही अंदर डालेंगे, तो पिचिस के हिसाब से क्रिकेट खिलाना, फिर घर में जो क्रिकेट हुई उसको सेट करना उसी हिसाब से पैटर्न कि यार हम घर में भी अपने फास्ट बॉलर से जोर लगवाएंगे, थोड़ी सी विकेट्स में हम घास वगैरह छोड़ेंगे, ठीक है अंडरनीथ सॉइल तो बहुत सारी जगहों की बदली नहीं जा सकती लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। तो ये वाली जो सर्विसेज होती है ना, जब आप टेस्ट क्रिकेट को इतना खून दे देते हैं, खून पसीना दे देते हैं, जैसे पीटरसन कहता है, हुसैन कहता है, बहुत सारे और भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बात ही सिंपल करते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट नीड्स विराट कोहली। यही लाइनें सुन रहे थे ना हम 3 साल 2 साल पहले तक, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अक्सर ओवरसीज 2-4 जगहों को छोड़ के कंपेटिटिव टेस्ट मैचेस बोरियत होने लगती है। कल मैंने एक जगह बोरियत होने लगती है, पर विराट कोहली की जब भी टीम लड़े या जिस टीम में विराट कोहली खेले, वहां बॉल बाय बॉल उनका रिएक्शन, उन्हें देख के 2-3 फेलो प्लेयर्स का रिएक्शन, कल मैंने वो हर्षल कहीं ना गिब्स कहीं को- जगा के रखता है क्रिकेट वालों। हर्षल गिब्स को कल मैंने देखा, किसी को जवाब दे रहे थे, कह रहे हैं यार रोहित तो बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज है, बेहतर बल्लेबाज है विराट कोहली से, विराट कोहली चौथे और 5वें स्टंप में टेक्निकली वीक है। वो ये बता कौन रहे कह रहे थे? ये हर्षल गिब्स। तो ये हर्षल गिब्स हर मैच में रन करता था क्या? है विराट कोहली पे बात कर रहा है ये। मैं इसकी प्रोफाइल पता है इसने क्या कबूला हुआ है? हाँ ये जब यहाँ कराची किंग्स में था तो लोगों ने क्या मजाक लगाया था, हाँ। 2 मैनी फिक्सर इन 1 फ्रेम। तू मैंने अब मैं बताऊं क्या, याद दिलाऊं ये बात? हाँ। बट ठीक है, गिब्स वाज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। ये भी क्या हुआ था भारत में इन लोगों के साथ, वो हंसी करोनिया वाली तहकीकात में कौन कौन था? ये नहीं था हर्षल गिब्स, बिल्कुल था। निकी बोए नहीं था, ये कह रहा है कि वो क्या थी भाई, चौथे और FBI थी, CBI थी, हाँ, जिन्होंने इनके खिलाफ तहकीकात की थी, चौथे और जहां 5वें से हंसी करोनिये वाला गेम उल्टा था। और ये सब लोग भी थे। अबे तुम उसके बाद क्रिकेट खेल लिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी, तो तुम उसको भी नहीं संभाल ले यार। नहीं, जिस फॉर्मेट में तुम चौथा और 5वां स्टंप, मेरा तो सीधा सा जवाब है जी। गिब्स के लिए, जिस फॉर्मेट में तुम चौथा और 5वां स्टंप दिखा रहे हो ना, हाँ। वहाँ तुम्हारे 5000 रन है सिर्फ। जी अच्छा, इतने सारे हैं? ठीक है, अब 22 का तुम्हारा एवरेज है, तुम खेल कैसे रहे थे साउथ हाँ, अफ्रीका बस से? खेलना था मर्जी उसकी, खेलना था मर्जी, सेटिंग है। अब इसके लिए खोलूं मैं एक और किताब, ठीक है, मैं मानता हूँ। खोलूं ठीक एक है। और आदमी की किताब के, कैलिस ग्रैम स्मिथ इनका ग्रुप था, किसने लिखा था अपनी किताब में, हर्षल गिब्स ये सेटिंग, ये किसकी किताब में आया है यार? गिब्स भाई क्या कर रहे हो तुम? तो बात सारी ये भाई, ये बात गश्त है। मैं इस बात गश्त में विराट कोहली की तारीफ तो नहीं करूंगा कि यार विराट कोहली वो वाले खिलाड़ी थे, ठीक है, मगर ये कि अगर विराट कोहली वाकई खिलाड़ी था तो अपने लोगों को तो बता के जाता ना यार। मैं ट्रेवस तुम्हारा गोंडो को शुक्रिया, नहीं तुमने खरीदा मुझे- इन्होंने, हैं? PSL में बुला लेते। किसको? वो नहीं था ट्रेवस गोंडो? हाँ, मैंने एक ट्वीट देखी थी, वो कह रहा है गोंडो को भी कोई ले रहा है। हाँ, लोग ले रहे भाई, कह रहे गोंडो को ले लो। अब उसको क्यों ले ले भाई? अच्छा, मैं समझता था कि यार ये रोहित शर्मा जो है ना, ये ऐसे ही मुंह फटा आदमी है, हाँ। जो मुंह में आता है बोल देता है, बड़ा फ्रीली है, ठीक है, ग्राउंड में कोई घूमता टहलता नजर आया उसकी माँ को बोल दूंगा अबे तू कौन है, ये हाँ, सारी वीडियो गार्डन मैंने के देखी है। लड़के। गार्डन दाल चावल वाली पार्टी, यूं मुंह ठीक बहुत है, आप सही है। प्रेस करें, आपको कंपैरिजन करने का राइट किसने दिया? देखिए मैं बता देता हूँ मगर क्रिकेट जो- का ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ, रोहित शर्मा के लिए तो जब विराट कोहली ने खुद कहा कि पहले 15 बॉल खेलने हैं, तो रोहित शर्मा के सामने मैं कुछ नहीं हूँ। विराट कोहली इतना ग्रेट प्लेयर बना कैसे, मैं बता देता हूँ भाई। उसने लोगों की ग्रेटनेस को हमेशा एडमायर किया, एक्सेप्ट किया कि भाई रोहित शर्मा 15 बॉलें खेल ले, इतना प्लीजिंग हो जाते हैं, आइस को वो लगने लगते हैं, इतना इजी गो उनका मेथड होता है क्रिकेट खेलने का कि वो बजाते चले जाते हैं। ठीक है, अब आ जाए आगे की बात पर। आगे की क्या बात है वो भी समझ लीजिए भाई। आगे की क्या बात है? आगे की सीधी सीधी बातें कि भाई अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली का। विराट कोहली बहुत सुपीरियर कैरेक्टर हैं टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, वनडे क्रिकेट में यकीनन आप कर सकते हैं डिस्कशंस, विराट के रिकॉर्ड्स को देखकर तो नहीं कर सकते, रोहित शर्मा मैं के ये कह रहा एलिगेंस हूँ- को देख के लिख सकते मैं- हैं। मैं ये कह रहा हूँ- वही अरे सस्ती यार। हरकत हर्षल गिब्स के। एक बात बताऊं, हर्षल गिब्स कहीं ना कहीं आपको, आपका जो अग्रेसिव मेथड था ना क्रिकेट खेलने का, एवरेज देख के तो हंसी आ जाती है, उसको पसंद करने वालों में से थे विराट कोहली एक दौर में, ये मैं आपको बता दूं।
नहीं, मैं ये कह रहा वो हूँ कि यार 2099 में जो वहाँ पूरी तहकीकात हुई, जो आपने बम फाड़ा, वो मुंबई सीबीआई वाला, यानी कि आपने जो हरकतें की, जो अंसी करोनी अनजानी हो गए, मर गए, कैसे मर गए किसी को नहीं पता चला। तो कहने की बात है भाई, आप उस चीज में विक्टा, आप सस्पेक्ट थे यार, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे यार इसके पूछताछ हुई थी यार, मतलब आप कोई क्लीन क्रिकेटर नहीं रहे। कम से कम मैं एक बात कहता हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा या हमारे इधर आ जाए, बाबर आजम वगैरह, यार इन पर कोई इस किस्म की भिनक भी नहीं है। एक कहते हैं ना, किसी ने खदशा भी जाहिर किया हो कि यार कोई इल्जाम लगा दो। हाँ, क्रिकेट में आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं कि कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है, कौन पॉजिटिव खेलता है, कौन खुल के खेलता है, कौन बंद के खेलता है, कौन अपने रन्स के लिए खेलता है, पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है। ये डिबेट्स हमेशा रहेंगी, लेकिन इन लोगों को लेके ये दो तो चले गए, तकरीबन एक ही फॉर्मेट बच गया नहीं, रोहित और लेके विराट का। क्या गए, मैं ये कह जी। रहा हूँ, वो लेके क्या गए भैया, वो एक खामोशी लेके गए। मैं वो खामोशी जानना चाह रहा था। वजह ये कि जी आ, जो कुछ पिछले 3-4 सालों में नजर आया, बल्कि 2019 के बाद से नजर आया, बहुत खामोशी है इसके अंदर। और रवि अश्विन रो दिए थे विराट कोहली से गले मिल के, जी हाँ। ठीक है। उसके बाद उनके वालिद ने जो कहा, तो उस पर अश्विन ने कहा कि यार वो तो वालिद है, वालिद तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। विराट के तो वालिद नहीं है, होते तो वो यकीनन युवराज सिंह की तरह बोलते जरूर है, एटलीस्ट घर वाला तो बोलते ही है ना यार। तो वो जो जिस टाइटल के मजे सबने लिए, ठीक है, उनमें से 2 लोग भी नहीं है, 2-3 लोग तो पूछना तो चाहिए ना यार, कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डिजर्व नहीं करते थे। मतलब अब क्या बाद में बुलाएंगे, हालात अच्छे नहीं है उसके बाद बुलाएंगे। मगर मैं ये बता दूं कि मोटिवेशन के बजाय जो है ना वो हाँ, क्या हो गया? मोटिवेशन का काम नहीं था यहाँ पे। मोटिवेशन का बिल्कुल था, और होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों ने इस बारे में लिखा जरूर है, तो लिखा है। और मेरे ख्याल में यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2011 के बाद का मैं देख रहा था क्या? कि एकदम से बहुत सारी तब्दीलियों ने जो है ना, हाँ, थोड़ा सा बैलेंस आउट किया था टीम इंडिया का, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और फिर उस बैलेंस को समझने में थोड़ा टाइम लगा था। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही मैं बिल्कुल पीएसएल भी रिज्यूम हो रही है, आईपीएल भी रिज्यूम हो रही है, तो जरा सा ये बात करते हैं भाई, जब जहां से पीएसएल टूटी थी, तो बाबर आजम और पेशावर जल्मी, यकीनन बाबर आजम से पहचान होती है, पेशावर जल्मी की कप्तान है वो पेशावर जल्मी के, और पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है। तो कहने की बात है कि वहाँ ये स्थिति, ये पोजीशन आ गई थी कि भाई बाबर आजम एंड जल्मी को जो है वो दोनों मैच जीतने, अपने हाथ में गेम रखने के लिए। वो कलंदर वाला मैच बहुत अहम हो जाएगा। तो 2 मैच, अब पहला मैच रिज्यूम होने पे कराची और वही बाबर का होगा, यानी कि पेशावर जल्मी का, तो क्या बाबर आजम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएंगे? एक सवाल ये बन रहा है भाई अभी सबसे। क्या ये जो एक ब्रेक आ गया, ये जो एक अजीब सा ब्रेक आया, किसी ने इस ब्रेक की ख्वाहिश, तवक्का, दुआ कुछ नहीं की थी, इस तरह के ब्रेक के बाद क्या बाबर आजम की फॉर्म में कोई बेहतरी आई होगी, या बाबर आजम की क्रिकेट कोई चांद पे चली जाएगी, या बाबर आजम बहुत तेज रन मारेंगे दोनों मैचों में, फ्रंट से लीड करेंगे, या इस बात की उम्मीद की जाएगी कि साइम अयूब जिन्होंने 49 तो किया था अल्लाह अल्लाह कर, तो क्या साइम अयूब मैच लेकर आगे जाएंगे, क्या निकालेंगे, कुछ मामला करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो मेरे लिए अहम बांग्लादेश सीरीज अच्छा है। वजह ये कि लीग तो चलती रहेगी। हाँ, इस पर बात करेंगे कल बांग्लादेश पे। अभी लीग तो चलती हाँ, रहेगी। बांग्लादेश मेरे लिए कह रही है अहम आ ये रहे है कि हैं, अगर चलो अच्छी बात है, आना चाहिए यार। क्राइटेरिया ये लीग होगा ना, तो फिर हाँ। मुश्किलात बढ़ेंगी। देखिए, मैं आपको खुली बात बता दूं कि मेरे लिए ये अहम नहीं है कि यार मैं जो है वो कोई बात छुपा लूं किसी के लिए भी, कहीं के लिए भी, हाँ। ठीक है, कि मैं यहाँ हूँ तो यहाँ के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ, और वहाँ हूँ तो वहाँ के लिए अच्छा हूँ। मेरे लिए जो बुरा है मेरे लिए, उसका मैं बोलूँगा, हाँ, और उसमें मैं कायम भी रहता हूँ यार। सीधी सी बात है। बांग्लादेश जो है, ये सीरीज बांग्लादेश की जो है, उसमें अगर ड्रामेबाजी की गई, मैं खुली बात कर रहा हूँ कि अगर उससे पहले को आपने ड्रामेबाजी करी कि आपने किसी कहीं की परफॉर्मेंस कहीं पे ला दी, पाकिस्तान की टीम पे ला दी, लगे सही रहे। फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। मैं उसकी वजह ये है कि यार आप कब बनाएंगे? आप तो कुछ बना ही नहीं रहे। हाँ, आप भी बनाओ ना यार, कुछ लड़के तो उतारो ना ग्राउंड के अंदर, पता तो चले। 2-4-6 का जो नाम निकल कर आया, थोड़ा वो उन पे थोड़ा हो तो यार। बाकी जो बने बनाए हैं उनको भी देख लेंगे आगे। अभी जो बना बनाया है वो तो क्रिकेट ही खेलनी है ना यार, वो ग्राउंड से फैसला आएगा, हम थोड़ी देंगे फैसला कोई। जी। बाकी आप अभी बात कर रहे थे आईपीएल और पीएसएल दोनों ही की, कि हर जगह कुछ ना कुछ लोग जा रहे हैं। मेरे पास एक अपनी बात है, किसी को प्रेस करने के लिए नहीं है। ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल, हम सब जानते हैं, हम बात भी करते हैं, क्रिकेट में बड़ी लीग है, बहुत बड़ी फेस्टिविटी होती है यार। इसमें जो फॉरनर आता है वो करोड़ों में आता है। हमारे यहाँ शायद 1-2 करोड़ में अच्छे से अच्छा प्लेयर आ जाता है, जो आखिरी हद होती है।
अरे इससे चलो ऊपर नहीं ये- जाता। मैं ये तो कह- कहने की बात है कि ऐसा क्या मसला है भाई, हाँ। कुछ एक अनएक्सपेक्टेड हालात हुए थे। हमारे यहाँ तो I think पागल भी आता है, BCCI फॉकनर को- आया था हमारे यहाँ, झूमर गिरा गया, झूमर तोड़ के चला गया था फॉल्कनर, बताओ। और हमने कहा था भाई इसको बावले चौधरी को कहाँ से खरीद लिया तुमने है, हमने इसकी बड़ी ली थी। तो कहने की बात ये कि अबे तू 2 कौड़ी का क्रिकेटर, तू आके झूमर गिराएगा। फिर याद दिलाया था कि विराट ने मोहाली में 2019 में कैसी तेरी पिटाई की थी भाई, निकल निकल के 3 ओवर में 39 रन रह गए थे, तेरे ही ओवर में चार्ज करके कहानी उतार दी थी विराट कोहली ने, जी। ठीक है ना, T20 वर्ल्ड कप में। तो बात यह है कि यार प्लेयर्स जब आए थे, मेरे पास एक ऐसा जर्नल सवाल है, यकीनन वो क्रिकेट बोर्ड्स जानेंगे, BCCI बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है यार। आप लोग तो अपने जिन प्लेयर्स को खरीदे हुए तो उनसे बात करते कि भाई एक अजीब सी हालत थी, आपको पता है, एक बहुत ही अलग मामला था, लेकिन अब आप में से जितने नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, मैंने पूरी लिस्ट नहीं पढ़नी, मैं ये कह रहा हूँ जितने नहीं आ रहे आप उनसे बात करें कि यार आपकी अश्योरेंस थी हमारे पास। मतलब हालात हर जगह होते हैं, किसी भी कंट्री में कोई हालात हो सकते हैं, लेकिन नाउ इज एवरीथिंग इज क्लियर। तो यार अब आपकी क्या ड्रामेबाजी है, आप या मतलब जितने भी हैं, भाई कोई 8 करोड़, कोई चलो 7 मैं- चलो- करोड़, कोई 6 करोड़, कोई 10 करोड़, चलो मतलब ये क्या अबे बत्ती चलो- बनाओगे तुम? अबे मई के बाद आएंगे आम, हाँ। आम आएंगे मई के बाद, हाँ। ठीक है। अभी आ रही है कैरिया, हाँ। तो जो मिलेगा खट्टा मिलेगा, कैरी। ठीक है। मीठा है नहीं, मीठा हो जाएगा, हाँ। वो IPL खेलेगा, इतनी बड़ी लीग, मीठा हो जाएगा हाँ नेक्स्ट ईयर का कहीं ना बिल्कुल। कहीं। और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम जो है ना वो फिर लेकिन बाबर कह रहे हैं मैं बहुत बड़े रन्स करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता दूं, हाँ। मुझे फीलिंग आ रही है साइम अय्यूब और बाबर आजम से कि पेशावर दलमी के इन 2 मैचों में साइम अय्यूब और बाबर आजम का रोल होगा, बल्कि क्रीम रोल होगा। तो मैं बता दूं आपको, क्रीम रोल होगा बाबर का और साइम अय्यूब का। ये क्या कर, ये साइम कर ले अय्यूब। इस दफा, ये कंफर्म है। नहीं कर लेगा, इस मुझे बार डर, कर लेगा। मुझे डर जल्मी में करने का नहीं है, फिर कहाँ मैं है? फिर खौफ खा रहा हूँ नाहिद राना से अरे बांग्लादेश आ रहा है ना नाहिद राना। बांग्लादेश है T20 सीरीज। हाँ तो वो तो उसमें तो नहीं है, उसमें कोई और हो जाएगा, यार उसमें ऐसा- अपने दूसरे लड़के उनके। बात से ऐसा नहीं होता है। कि अगर आप तो क्या हो गया, दो सारे रन यही करेगा क्या दुनिया में? 2 मैचेस में अगर मैं तो PSL की मोटिवेशन के लिए डाला था उसका चलो, कि यार अब 2 मैच है तुम भाई, ये कह रहे लोग हो- देखना चाहते हैं ना पेशावर दलमी तुम ये आगे कह रहे जाए। हो कि बाबर आजम ये जो 2 मैच है उसमें हारिस झटका भी है, कम से कम 20-22 बॉलों पे 50 मार रहा है, तुम ये कह रहे हो। साइम भी है, ये जिनको बताओ। वर्ल्ड क्लास है जो अभी से। अभी अभी इतनी टेंशन के बाद क्रिकेट होगी, यानी हाँ। कि एक वॉर के बाद आप नहीं, क्रिकेट लेकिन करें, खेल असल की में तरफ क्रिकेट जाएं, हो ठीक जाए है। यार। मगर वॉर के असरात क्या पड़ेगी, बॉल पे तो निकालेगा ना आदमी, हाँ। बैट हाथ में होगा, बॉल पे निकाले। निकाले आदमी। हाँ, तो खेलेगा ना, अभी खेलने तो दें आप उसको, देखें कैसा करेगा वो। भाई मैं तारीफ करता हूँ उस खिलाड़ी की जो खेल में पूरा हो और जो अपने तमाम लोगों के साथ मिल के खेलता हो। हाँ, खेलेगा। यानी कि जो टीम के लिए बेटर होता है, ठीक है। बेटर ही बेटर। और बेटर क्या होता है, बेटर जीत होती है, ठीक है। आपने अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताना है, ठीक है। तो खिलाड़ी वही होगा जो बेहतर खेलेगा, और ये नहीं है कि 11 के 11 बेहतर हो, तो एक एफर्ट हो जाती है ना, कंप्लीट एफर्ट हो गई, टीम एफर्ट दी थी, उस टीम एफर्ट में भी आपने देखना होता है। तो मेरे लिए वो खिलाड़ी ज्यादा अहम होता है, तो उस खिलाड़ी के पीछे मैं जरूर जाता हूँ। वो कहीं भी भाग रहा हो, भले किसी के लिए भी भाग रहा हो, वो ठीक है, वो किसी का भी किराएदार हो, वो भले किसी का भी टनाटन। हो, ऐसी की तैसी। बहरहाल ये इतना बहुत हो गया यार, और- क्रिकेट करीब आ जाए मजा ज्यादा आ जाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग 17 को भी लग रहा होगा धक्का जितने लगेगा। दोस्त लोग जिस तरह से भी सुन रहे हैं, लेकिन यार एक आध दिन 2 जरा कल से फिर प्रॉमिस ही है कि कल से जरा अपने फिलो में क्रिकेट करीब आ जाए। असल में क्रिकेट नहीं होती ना तो मजा जरा सा बिल्कुल ही खत्म हुआ हुआ था। WTC पर भी बात करनी नहीं, है, ये मैं वीडियो- बहुत बड़ी WTC फाइनल, मेरा बबूमा नहीं ये बबूमा वर्सेस छप 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 कमिंस देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की उल्टी तस्वीरें आ रही है अभी तो। ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, पहले तो लाचार है लेकिन लोग। साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची है, तो कुछ तो एक्सपेक्ट करें आप उनसे, कुछ तो एक्सपेक्ट करें। और माइकल वॉन, अगली बार वेन्यू चेंज होना चाहिए भाई WTC का भी। क्या ड्रामा है ये पहुंचते पहुंचाते हैं नहीं, इनके घर में हो जाता है फाइनल। मैं अभी- हर बार इनके घर में फाइनल हो जाता है। हाँ। अबे क्रिकेट तुमने इजाद की है तो तुम पहुंचो तो। बेसबॉल 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 पागल बना के रखा। वो घर में जब आए, जब ये विराट राहुल अय्यर के जो कूले में दर्द हुआ, मतलब वो वहां नहीं पानी- जीत सके तुम बस बेसबॉल लेकर यार। मैं तो और- परेशान इस बात पर हूँ। यही बेन स्टोक्स लोग, यही जो ब्रेंडन मकलम, फिर ब्रेंडन मकलम इधर आ गया तो वनडे में भी फारिग करा दिया उसने। नाराज है कुछ प्लेयर्स उससे यार, उनका यार खेलने आधी में बात दिल रह नहीं गई लग थी, रहा। दिमाग कहीं और चल रहा था। सुनो, हाँ, शकील आ रहा है, छोटा चील शकील आ रहा है टेस्ट में कैप्टन बन के, और साउथ शकील, वो तो है ही, वही जुगाड़ वहीं बता दी थी मैंने, ये बन साउथ गए। अफ्रीका के हाँ। शकील आ रहे हैं, और वो साउथ हाँ। अफ्रीका के अगेंस्ट जो पाकिस्तान की अक्टूबर में सीरीज है, हाँ, 2 टेस्ट 3 जबरदस्त। ODI और 3 T20, बड़ी सीरीज है, जी जी। ठीक है।
और मेरा कांटा था इसके ऊपर कि यार इसको इवन ओडीआई में भी इसको होना चाहिए, किसको? ओडीआई भी साउथ को कप्तान, हाँ साउथ को कप्तान डायरेक्ट बना दे। ओडीआई और टेस्ट दोनों। तो मेरा रिज्जू साइमंड क्या करेगा? कौन रिजवान? हाँ रिज्जू है, अब तो शराब पे चल रही है ना वो गाड़ी। कह रहा है मैं एक चैंपियंस ट्रॉफी पे बाहर हो जाऊं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जितवाई, वो फिर लड़ाई करेगा, वो बोलेगा एक आदमी को आपने इतने सारे इवेंट दिए भाई मुझे भी दो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, रिजवान का फ्यूचर अब कप्तानी में ठीक नहीं, और रिजवान को हटा भी देना चाहिए, बात जीत हार की नहीं होती। पाकिस्तान को अब क्रिकेट में ना या घसाई का सबब ना बने यार, अब आप जो है ना कुछ पॉजिटिव करें क्रिकेट में। ये 2-4 प्लेयर आकिब भाई ला रहे थे, अब समझ नहीं आ रहा, टेस्ट क्रिकेट में मिसबा रख लिए, वो माइक हेसन की दुकान लग गई, वो इस्लामाबाद से करते करते वो टीम के अंदर सेटल हो गए। अब माइंडसेट किसका होगा? यार कौन हमेशा चलाएगा यार, पाकिस्तान मैं- के लड़कों को? बहुत कौन अच्छी तरह शॉर्टलिस्ट बहुत अच्छी तरह करेगा? बात। कौन शॉर्टलिस्ट करेगा? ये माइंडसेट को पकड़े हैं, जी। किल करना है माइंडसेट को। जी माइंडसेट क्या है ये? हम्म, ये एक ही सिस्टम से चल रहा है सब कुछ। जी यहाँ पर भी वही माइंडसेट है और बीसीसीआई में भी वही माइंडसेट चल रहा है, एकदम से खामोश। क्रेडिट इतना बड़ा और इतनी खामोशी, सही बात। कमाल है। Love you. इस माइंडसेट पे सवाल जरूर उठाइएगा, मैं उठाता हूँ मेरे Love you. घंटे से। सब ठीक है? भाइयों को मगर ये love कि- you. मगर ये कि अगर आपको लगता है कि माइंडसेट पे उंगली उठाना जो है वो कुछ और है, तो फिर भैया आप कुछ और ही करते रहे भाई। हाँ, सबको लव यू, सबको लव यू, सब खुश रहा करें, प्यार किया करें, लव यू ऑल।